नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबों को मेरे YouTube चैनल एग्जाम्स मंत्रा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि 1 नवंबर 2021 को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 7वीं से 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया और ये भी पता होगा कि इस रिजल्ट्स में काफ़ी घोटालाबाजी हुआ है। तो ये घोटालाबाजी जो हुआ है सिर्फ 3 सेंटर में नहीं हुआ है। जैसा कि आप सबों को पता है कि साहेबगंज, लोहरदगा जैसे कई जिलों में जो है सिलसिलेवार ढंग से अभ्यर्थी पास कर गए हैं। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अब मैं ये बता दूं, इन 3 सेंटर के अलावा भी कई ऐसे सेंटर है जहां सीरीज में लोग पास किए हैं। इसका प्रमाण ये है ना, जो मैं फाइंड आउट किया हूं उसमें लगभग 200 के पार, अभी तक जो फाइंड आउट किया हूं उसमें 200 के पार अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिलसिलेवार ढंग से 1-2 की संख्या में या जस्ट उसका बगल का बेंच वाला पास किया है। तो उसको भी मैं यहाँ पे दर्शाने का काम किया हूँ। आप अगर अभी नहीं जागेंगे दोस्तों, ये सीट पूरी तरह से बेच दिया जाएगा और हो सकता है बेच भी दिया गया होगा। ठीक है, अब है यहाँ पे मैं जो रिजल्ट्स है उसमें वैसे अभ्यर्थी जो लगातार पास हैं, है ना, उसको मैं रेड कलर से किया हूँ और जो आजू बाजू में टेबल में हैं, टेबल आजू बाजू के टेबल में है, उसको मैं ग्रीन कलर से रंगने का काम किया हूँ। आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गए रिजल्ट। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जागेंगे तो अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई हम तो पीटी पास कर गए हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, या ये लोग फेल कर गए हैं इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये विरोध हर कोई को करना चाहिए, चाहे वो पास हो चाहे फेल हो। क्योंकि ऐसा है कि 4297 लोग के आसपास जो पीटी जो पास किए हैं, मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो सिर्फ होना है 252 लोगों को। तो हो सकता है कि उन लोगों के बीच डील फाइनल हो गई होगी, सिर्फ आप औपचारिकता के लिए सिर्फ एग्जाम देंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब भी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें आप भी साथ आएं, तो क्या होगा कि एग्जाम जब साफ सुथरा होगा तो उसमें आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा नियमावली का। तो नियमावली में क्या था, 17(2) में क्या था कि जब एक कट ऑफ बनाया जाएगा, सिंगल कट ऑफ बनाया जाएगा, तो सिंगल कट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि जितना सीट है 252 गुना 15 मतलब 3780 कैंडिडेट्स का चयन एक कट ऑफ मार्क्स में किया जाना था। ठीक है, उसके बाद जिस किसी भी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व 15 गुना नहीं रहता, तब उसका कट ऑफ मार्क्स को नीचे ला करके फिर उतने लोगों को जोड़ दिया जाता। सपोज करिए कि एसटी का सीट 62 सीट था, उसमें से 15 गुना 930 के आसपास, या 62 या 64 था, हो सकता है 64 हो, थोड़ा सा हमसे भूल हो रहा है। तो मान के चलिए अगर 64 ही रहा है तो 960 लोगों का पीटी में चयन होना था, पीटी मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई करना था। तो अगर वहां पे अगर 560 लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाता 15 गुना में, 15 गुना के जगह में मतलब उनका 560 ही होता, तो कितना बचता, 400 लोगों को और लेना पड़ता। तो 400 लोग को लेने के लिए जितना भी कट ऑफ नीचे जाता, तो उतना कट ऑफ नीचे ला करके अतिरिक्त रिजल्ट उतना हो जाता। सपोज कि 400 लोग और जुड़ जाते। ठीक है, जो 3780 बनाया था उसमें 560 लोग एसटी के आए और चूंकि 960 लेना था तो 400 लोग घट रहे हैं, उसके लिए कट ऑफ नीचे जाता। तो इस तरह से रिजल्ट बनता 4180। ठीक है, मैं दावा करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है एसटी का ही कट ऑफ नीचे जाता, बाकी लोगों का कट ऑफ सिंगल कट ऑफ रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेपीएससी है, जो अपना नियमावली है 17(2), उसका तो पालन नहीं किया। उसमें एक लाइन और भी लिखा था कि अगर जिस कैटेगरी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा उसको जो है नीचे लाया जाएगा, और उस कंडीशन में जो है सीटों का 15 गुना से ज्यादा हो सकता था। तो खैर चलिए, ये हो गया 15 गुना से ज्यादा, वो मान रहा हूं, लेकिन यहाँ एक कट ऑफ को पालन नहीं किया गया। तो मैं कहता हूं कि नियमावली क्यों बनाते हैं आप लोग? नियमावली जब बनाते हैं उसका पालन नहीं करना है तो उसको कचरा का डब्बा में डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से नियमावली बनाइए। यहाँ होता क्या है कि जिस हिसाब से बाहरी लोगों को यहाँ लाना होता है, उसके हिसाब से लोग नियमावली को डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। जहां पे लगता है कि यहाँ के लोगों को लंगी मारना है, यहाँ के लोगों को गिराना है, झारखंडी लोगों को, तो वहां पे उस नियमावली को पालन नहीं करते हैं लोग। हर बार यही हुआ है, चाहे छठी जेपीएससी आप देख लीजिए। छठी जेपीएससी में जहां पे हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स नहीं छोड़ना था, वहां हिंदी इंग्लिश को जोड़ लिया गया और अपने लोगों को घुसाने का काम किया गया। तो ये तो यहाँ जो आप इतिहास रहा है आप सभी जानते हैं। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे हमारे सीएम साहब का ट्वीट का। तो हमारे सीएम साहब जब एग्जाम होता है तो उसका ट्वीट तो फर्स्ट तुरंत कर देते हैं कि एग्जाम जो है सही तरीके से ले लिया गया। चलिए, देना भी चाहिए।
उनका बनता है कि भाई हाँ ट्वीट करना चाहिए सही तरीके से एग्जाम जब हो जाता है। तो रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट का ट्वीट कर देते हैं कि भाई रिजल्ट हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ट्वीट करना चाहिए। लेकिन मैं हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्या सर आपको ये स्टूडेंट्स का जो आवाज आपके कानों तक नहीं रेंग रही है क्या? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर इस वीडियो के माध्यम से कि राज्य में इस तरह का जो घोर अनियमितता जो हो रहा है पीटी के रिजल्ट्स में, तो उसको आप सर स्वतः संज्ञान लेते हुए आप जो है इस एग्जाम को रद्द करके नए सिरे से एग्जाम लेने का कष्ट करें। हो सकता है आपके मन में ये चल रहा होगा कि इतने लोगों का बैठने का प्रबंध हम कैसे कर सकते हैं। तो सर मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग अपीयर हुए थे सिर्फ उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट करिए। 3,69,000 के लिए सीटिंग अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। वैसे लोग जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे 2,48,000, उन लोगों के लिए आप बैठने का व्यवस्था करिए और पीटी का एग्जाम नए सिरे से लेने का व्यवस्था बनाइए। क्योंकि हम लोग तो बिना इस एग्जाम को रद्द किए बगैर हम लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक बाइक से 27 नंबर का उछाल कट ऑफ में नहीं जाता है, 27 क्वेश्चन का। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस 2017 का जब एग्जाम हुआ था उस समय 2.5 लाख लोग बैठे थे। उस समय जो है 128 क्वेश्चन या 128 मार्क्स जो है गया था कट ऑफ। उसके बाद 18 में 4 लाख के आसपास मतलब 3,98,000 लोग बैठे थे और कट ऑफ 126 ही रहा था। तो बताइए कि यहाँ पे हर एक कंपटीशन एग्जाम में वो भीड़ कोई मैटर नहीं करता है। वहां सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन जो होता है एक सर्टेन अमाउंट में होता है, चाहे वो 20-25 हजार स्टूडेंट्स में होता है, बस इतने ही। क्योंकि उतने ही लोग पढ़ने वाले होते हैं, उतने ही लोगों के बीच कॉम्पिटिशन होता है, उतने ही लोग तैयारी करते होते हैं। तो इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप बराए मेहरबानी इस 7वीं एग्जाम को, 7वीं जेपीएससी का एग्जाम को रद्द करते हुए नए सिरे से एग्जाम को कंडक्ट करने का प्रयास करें। तभी तो हम लोग मानेंगे, वरना हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि अब बहुत हो गई जेपीएससी और सरकार की मनमानी। अब हम लोग ये मनमानी नहीं चलने देंगे। और मैं लास्ट में जितने भी चाहे जेएसएससी की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, चाहे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एक मंच पर आएं और 15 तारीख को जो है जो विरोध प्रदर्शन होना है शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें पूरी तरह से आप भागीदारी लें। अन्यथा आपको लग रहा होगा कि जेएसएससी में ऐसा नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि जेएसएससी में जो है सिर्फ सिंगल टीयर एग्जाम है। वहां तो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने का 100% चांस है किसी भी तरीके का। वहां सिर्फ एक एग्जाम होना है, एक एग्जाम में बस ज्वाइनिंग। उस समय आप विरोध प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ सरकार चाहेगी, सरकार जैसे भी चाहेगी ज्वाइनिंग उसको करवा देगी। तो इसीलिए भैया मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक मंच में आए और सरकार के गलत नीतियों और जेपीएससी के घोटाले के अगेंस्ट जो है इस प्रदर्शन में साथ आए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।